अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री हम लोग करेंगे वन लाइनर फैक्ट्स 6 to 12 का। तो चलिए इसमें फर्स्ट स्टार्ट चैप्टर है रसायन विज्ञान, परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो अपवर्ग सिद्धांत के द्वारा। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वे क्या कहलाते हैं? तो सम न्यूट्रॉनिक। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो अभिविन्यास से। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है तो उसे समस्थानिक कहा जाता है। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो 18:37:1। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो पाउली ने। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है? तो हाइड्रोजन, जिसका समस्थानिक है 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइट्रियम। या प्रमुख अवपरमाण्विक कण। अब इसका देखते हैं मूल कण, परम आवेश कूलॉम C, सापेक्ष आवेश, द्रव्यमान, लगभग द्रव्यमान और खोजकर्ता। तो इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन के खोज करता है J.J. थॉमसन, प्रोटॉन के रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन के चैडविक। और आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्जेज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्जेज होता है, न्यूट्रॉन 0 रहता है। अब है कि किसी तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है तो पोलोनियम 33। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अणु। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? उसके परमाणु क्रमांक से, एटॉमिक नंबर से। किसी मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है, नील्स बोर का मॉडल। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है? तो नाभिक के भीतर। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मोस्ले। वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किसमें होते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड में। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एंटवाइजन लेवाजियर को। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? यौगिक परमाणु। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? तो CO2 में। हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण है, पहले हो जाएगा HI, फिर हो जाएगा HBr, HCl एंड HF। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो D ब्लॉक से। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो 0 होती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। न्यूट्रॉनो किस प्रकार का कण है? अस्थायी है। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं हम लोग। कोष, उपकोष, कक्षक एंड इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो टोटल जो होता है ना, K कोष होता है, L कोष, M N O P Q, टोटल 7 कोष होता है। तो जो K कोष है उसमें आता है केवल S, 1 कक्षक होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 रहती है।
एल कोष 2 रहता है sp, 8 रहता है इसका इलेक्ट्रॉन का संख्या। m कोष में spd ऐड हो जाता है और 18 रहता है इलेक्ट्रॉनों का कुल संख्या। n कोष में है 32 और O कोष में है SPDFG ऐड होता है 50। P कोष में 72 और Q कोष में जो है 98। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? एकल बंध। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? तो प्लांक सिद्धांत। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कोशेल और लेविस ने वर्ष 1916 में। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो तुल्यांकी भार प्लस संयोजकता। किसी बंध से युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं सहसंयोजिक यौगिक और उप सहसंयोजी यौगिक। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या A एक समान परंतु परमाणु संख्या Z भिन्न भिन्न होती है संभारिक कहलाते हैं। उदाहरण आर्गन का होता है 18 और 40 होता है इसका। पोटासियम होता है 19 परमाणु क्रमांक और 40 आदि। तो सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा। सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? तो वान डर वाल्स से। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हैं या विद्युत सुचालक है? तो ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक रूप है और विद्युत का सुचालक है। धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध, मेटालिक बॉन्ड। H2O2 O3 Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? तो ये लोग बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, माफी चाहती हूँ, अध्रुवीय बंध, नॉन पोलर बॉन्ड। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? तो एरविन सोंडिगर वर्ष 1926 ने। अब है कि किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? तो उस कोष में उपकोषों की संख्या। एवोगैड्रो संख्या किसे ज्ञात की थी? जोसेफ लॉसमिट ने। सोडियम क्लोराइड कौन सा बंध होता है? वैद्युत संयोजी बंध। किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। संयोजी कोष व संयोजी इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसका संयोजी कोष एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है बोस-आइंस्टीन संघनन। लोहे में जंग किस कारण लगता है? तो ऑक्सीकरण के कारण। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रिया। किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होगी? आयनिक बंध। 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो 18 होगा आर्गन और 38, इसको ऐड करेंगे 28 तो ये 38 हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक कौन है? तो U235। इलेक्ट्रॉन का एंटीपार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और दूसरा होगा अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br से। अब है कोष, उपकोष एवं कक्षक, सेल, सबसेल एंड ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है उन्हें कोष या कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होती है जिन्हें SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है कक्षक कहलाते हैं। अब हम लोग दूसरा फैक्ट देखते हैं कि किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n² जहां n बराबर होता है कोषों की संख्या से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल
साइट्रिक अम्ल को लिखते हैं C6H8O7 की उपस्थिति के कारण। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? तो क्षारीय विलयन NO2CO3। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण है कि मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होना। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, इसको लिखते हैं C2H2O4। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो टॉर्टरिक अम्ल। बेस सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। ऑयल ऑफ विट्रियल, ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल, और इसको लिखते हैं C4H6O5। रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है और इसका रासायनिक सूत्र CaOClCl है। यह जल में पूर्णतः विलय होता है, कंप्लीटली सोल्यूबल। नीला थोथा क्या है? तो कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। खाने का नमक किससे बनता है? तो शक्तिशाली अम्ल एवं शक्तिशाली क्षार से। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल C3H6O3। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? तो अमोनियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। महत्वपूर्ण अम्ल एवं उनके उपयोग, इंपॉर्टेंट एसिड, देयर सोर्स एंड यूजर्स। चलिए देखते हैं कि इसका अम्ल, स्रोत एंड उपयोग। सिट्रिक एसिड, नींबू, संतरा, टमाटर। धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक में। एसिटिक एसिड सिरका में होता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। फॉर्मिक एसिड मधुमक्खी चींटी के डंक, कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई आदि में। लैक्टिक एसिड खट्टा दूध एवं दही में। खाद्य परिरक्षण स्वाद कारक के रूप में। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C में। टॉर्टरिक एसिड कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास। खाद्य पदार्थ में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में। ऑक्जेलिक एसिड पालक, टमाटर में। कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, जंग को हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 फिटकिरी व सोडा, एक्वा रेजिया 3HCl प्लस HNO3। विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट ईंधनों में ऑक्सीकारक के रूप में। बोरिक एसिड बोरेक्स ओरासाइट शराब, गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक व लुब्रिकेंट के रूप में। अनदर फैक्ट है कि लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो जल अपघटन के कारण। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होता है? तो चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड का स्राव करने के कारण। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता है और क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। घड़ों में सिरका कैसे बनता है? तो स्टार्च के किण्वन द्वारा। कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? तो फास्फोरिक अम्ल H3PO4। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7। आचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो एसिटिक एसिड सिरका। अम्ल व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर, फिनाप्थेलीन व मेथिल ऑरेंज।
क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, मिथिल ऑरेंज को पीले रंग में, फिनाफेथलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 व NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसके द्वारा पीएच मान को मापा गया था? तो सोरेनसन। गंधक सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं लवण और उसका उपयोग। तो पहला है सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। भोजन निर्माण और अचार के परिरक्षण हेतु अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने हेतु सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा NaOH। तो साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण उद्योग में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, चूने का पानी। तो चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा जल एवं गंदे नालों के उपचार में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, धावन सोडा। कांच, कागज, साबुन एवं ईंट निर्माण उद्योग में आर्द्र अभिकर्ता के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, बेकिंग सोडा। अग्निशामक में, भोजन निर्माण में, खमीर बनाने में विरंजक चूर्ण CaOCl, ब्लीचिंग पाउडर। इस विरंजक चूर्ण का है CaOCl ब्लीचिंग पाउडर। तो स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल के कीटाणु शोधन में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में, खिलौनों के निर्माण में। दूसरा है कि स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया अल्मराज किन रसायनों का मिश्रण है? तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण का मान कितना होता है? तो 10⁻⁻7। एक अज्ञात गैस जल में शीतलता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो अमोनिया NH3। अब है कुछ पदार्थों का पीएच मान, जैसे कि समुद्री जल, उसका पीएच मान होता है 8.4, रक्त का 7.4, लार का 6.5 to 7.5, दूध 6.4, मूत्र का 6, शराब का 2.8, सिरका का 2.4, नींबू का 2.2। कपड़े पर से जंग के दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का प्रयोग होता है। अब दूसरा है धातु, मेटल्स। किसी धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है तो वो है चांदी। मोती का रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? तो सबसे हल्की लिथियम है और भारी जो है वो ऑस्मियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? थोरियम। मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो एरागोनाइट और कांचियोलिन। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है सोडियम व पोटेशियम। अत्यधिक कोमल खनिज टॉल्क किससे निर्मित होता है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट से। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? विद्युत में। आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग और स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का। और पारा का जो ये होता है Hg सिंबल। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तांबा। कार्योलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमीनियम। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? तो धातु कर्म। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में, मिट्टी के तेल में। भर्जन प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? तो सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? तो शीतलक के रूप में। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो एल्यूमीनियम।
इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो विल्सन रोग। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? सेलेनियम। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सी धातु है? सीसा। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। प्याज की करवाहट का क्या कारण है? तो प्याज में सल्फर के यौगिकों की उपस्थिति। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो पिच ब्लेंड। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम है। अब है सामान्य नाम और रासायनिक नाम और सूत्र। हरा कशिश फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O। नीला कशिश कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। श्वेत कशिश जिंक सल्फेट ZnSO4.7H2O। लाल कशिश जिसको कोबाल्ट सल्फेट बोलते हैं उसका है CuSO4.7H2O। तो माणिक और नीलम का रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। अब है महत्वपूर्ण धातु एवं उनके अयस्क। सोडियम। सोडियम का जो है वो है साधारण नमक, चीली साल्टपीटर, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट। इसका यहाँ पे फॉर्मूला भी मेंशन है। एल्यूमिनियम का है बॉक्साइट, केओलिन, फेल्सपार, कोरंडम, कार्डियोलाइट। पोटेशियम का है पोटेशियम नाइट्रेट, साल्टपीटर, कार्नेलाइट, पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड KCl। कैल्शियम डोलोमाइट, कैलासाइट, जिप्सम, फ्लूओस्पर, एस्बेस्टस। मैग्नीशियम का है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम साल्ट। कॉपर का है चाल्कोपाइराइट अथवा कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लास, क्यूप्राइट, Cu2O, मेल्काइट एंड एज्यूराइट। जिंक का है जिंकाइट, ZnO, जिंक ब्लेड, ZnS, कैलामाइन, ZnCO3, विलेमाइट। लेड का है गैलेना और सिरुसाइट, टीन कैसेटराइट, कैडमियम ग्रीनोसाइट, निकेल मिलेराइट, मैग्नीज, पायरोलुसाइट, मैग्नाइट एंड आयरन का है हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट। मरकरी का होता है एक ही सीने बार। सिल्वर का है रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। गोल्ड का है कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट। यूरेनियम का है कॉर्नेटाइट, पिंच ब्लेंड। थोरियम का है मोनाजाइट। मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो है लिथियम। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीजियम का। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? तो पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? कवकनाशी के रूप में। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व क्रमशः ऑक्सीजन है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, लास्ट है हाइड्रोजन। आयरन पायराइड्स Fe2 रासायनिक यौगिकों को झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। अब है अधातु। धातु कंप्लीट हो चुका है, अब है अधातु। वायुयानों में टायरों के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन अथवा हीलियम। गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम और हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। अश्रु गैस टीयर गैस किसे कहते हैं? तो अमोनिया NH3। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? तो ड्यूटेरियम। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की? हेराल्ड यूरे ने। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो विपरीत परासरण के द्वारा। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? स्कंदन। भारी जल किसका उदाहरण है? मंदक का। पानी आयनिक लवण को शुभ विलायक क्यों है? पानी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम व मैग्नीशियम के
क्लोराइड और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी हैं। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट। भाड़ के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो 11.11%। दूसरा है कि द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11% और ऑक्सीजन 89% होती है, जबकि परमाणविक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% और ऑक्सीजन 33% होती है। अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? तो निर्वलीकरण द्वारा। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? तो फ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में सबसे कम है? तो है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत है? तो 78%। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? अष्टफलकीय। हीरा किस तत्व का अपरूप है? कार्बन। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ है अमोनिया। सिंदूर का रासायनिक सूत्र है Pb3O4। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? ग्रेफाइट। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? एंथ्रासाइट। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम होता है? लिग्नाइट में। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीराहाड़ी की तरह किया जाता है? ब्रोमीन। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो जल। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन और पारा वाष्प। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? प्रिस्टले। जल को अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। वायु की मुख्य संगठक गैसें कौन सी हैं? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। अब है हाइड्रोजन के समस्थानिक एवं रासायनिक संकेत और परमाणु संरचना। तो प्रोटियम है। समान हाइड्रोजन यह एकमात्र तत्व है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम। अथवा डी भारी हाइड्रोजन अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सूचक के रूप में और भारी जल के निर्माण में प्रयुक्त होता है और एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन इसमें होता है। टाइट्रियम। इसको लिखते हैं H13 अथवा T। यह हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl Cl। एक सामान्य शुष्क सेल ड्राई सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन है? हीरा। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी होती है? तो आर्गन। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। हाइलोजनों तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम है सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व माफी चाहती हूँ विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन का स्राव में कमी आती है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन। वह कौन सा तत्व है जो सदा द्रव अवस्था में रहता है? तो वो है ब्रोमीन। हैलोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? तो आयोडीन है। जल के विसंक्रमण ने किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन है। उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के परमाणु के बाह्यतम कोश पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण पूर्ण होते हैं। निम्न तापीय प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो फ्रांसियम है। किस गैस को एस्टेंजर गैस भी कहा जाता है? तो जिनन। पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है श्वेत फास्फोरस। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व है सेलेनियम। विरंजक अभिकर्मक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। सड़ी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस है ओजोन। कौन सा अम्ल कशिश के तेल के नाम से प्रसिद्ध है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। विद्युत अपघट्यों के विलयन में किसे कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। हैलोजनों अम्लों में प्रबलतम अपचायक कौन सा है? तो हाइड्रोजन आयोडाइड। फ्लशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन।
कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है सिलिकॉन कार्बाइड। घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक का नाम है अमोनिया। डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है N2O। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एंड मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप है अल्फा सल्फर। किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है? तो आयोडीन। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन। हीलियम, ऑर्गन एवं नियॉन वे उत्कृष्ट गैसें हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती है। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? तो टाइटेरियम। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम है हाइड्रोजन। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस। कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशुओं के वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए उसे द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है। अब है मिश्र धातु एंड उपधातु। मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो निकेल। मिश्र धातु यौगिक तथा विलयन दोनों रूपों में हो सकती है। वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो डुरेलुमिन। गैसोहोल किन पदार्थों का मिश्रण है? तो एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। टांका किसका मिश्रण होता है? तो सीसा व टीन का। गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है? तो जस्ते का। पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनी होती है? तांबा एवं जस्ता। तांबा और टीन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है? तो कांसा। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन की मात्रा। मिश्र धातुएं अधिक शक्तिशाली, संक्षारण प्रतिरोधी तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होती है। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो क्रोमियम। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS बोलते हैं इसको। हवाई जहाज और रेल के डिब्बे में पुर्जे के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। जल और चॉक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो अवसादन द्वारा। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? तो बोरॉन। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप से एल्यूमिनियम के समान दिखाई देती है? तो सिलिकॉन। अब है LEDs में प्रयोग जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? आर्सेनिक। कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? आर्सेनिक। पुनर्लेखन योग्य CD एवं DVD के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सी है? टेल्यूरियम। टेल्यूरियम या धाबा रहित स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35% एवं कार्बन 0.25% है आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। मैग्नीशियम किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एवं आयरन की। स्टील, पीतल, कांसा एवं तांबा में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा। अमलगम क्या होता है? पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच में निर्माण में आता है? तो क्वार्ट्ज कांच में। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती है? तांबा, जस्ता एवं निकल। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? 10 भाग प्रति बिलियन। पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो तांबा। अब है उपधातु। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। लोहा उच्च धात्विक बंधन के कारण अमलगम का निर्माण नहीं करता है। अब है कुछ सामान्य मिश्र धातुएं। सम कॉमन एलॉय, कांस, ब्रॉन्ज मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु है। तो इसमें क्या है? तांबा 88% प्लस टीन 12% होता है। तो इससे इसका उपयोग है कि मूर्ति, सिक्के, बर्तन के निर्माण में। पीतल
तांबा 70%, जिंक 30%। बैंड बाजा, घंटियां, बर्तन, मूर्तियां निर्माण में गन मेटल, इसमें तांबा 88% प्लस टीन 8 से 10%, जिंक 2 से 4%। मूर्तियां, दांतेदार, गियर, बटन आदि के निर्माण में टांका, टांका टीन और प्लस लेड से बना होता है। धातुओं को जोड़ने में बेल मेटल, तांबा, टीन, घंटे, बर्तन और मूर्तियों के निर्माण में रोल्ड गोल्ड, इसमें तांबा और एल्यूमीनियम रहता है। और सोने जैसे दिखने वाले आभूषणों के निर्माण में डच मेटल, तांबा और जस्ता, धातु की पतली चादर अथवा सोने जैसी पतली परत के निर्माण में धब्बा रहित इस्पात, क्रोमियम प्लस निकेल प्लस साधारण इस्पात। घरेलू बर्तन, शल्यक्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में क्रोम स्टील, क्रोमियम, आयरन प्लस कार्बन प्लस मैग्नीज। घरेलू बर्तन, शल्यक्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में मैग्नीलियम, एल्यूमीनियम प्लस मैग्नीशियम प्लस आयरन। धातु के दर्पण, वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में ड्यूरालुमीन, तो एल्यूमीनियम प्लस मैग्नीज प्लस मैग्नीशियम प्लस कॉपर। प्रेशर कुकर, वायुयान का ढांचा बनाने में जर्मन सिल्वर, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल। हीटिंग हीटिंग कॉइल्स में बर्तन, नल आदि के निर्माण में क्रोम, वेनेडियम स्टील, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज प्लस कार्बन। स्प्रिंग पहियों की धुरी के निर्माण में टंगस्टन स्टील, टंगस्टन प्लस आयरन प्लस कार्बन। रॉकेट इंजन के नोजल तथा तीव्र गति से काटने वाले उपकरण बनाने में एल्यूमीनियम, ब्रॉन्ज, कॉपर 90% होता है प्लस एल्यूमीनियम 10%। सिक्के, बर्तन, आभूषण एवं पेंट निर्माण में नाइक्रोम है, निकेल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन। तो इलेक्ट्रिक हीटर एवं इलेक्ट्रिक आयरन के तार हीटिंग कॉइल्स बनाने में। एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो अग्निरोधक के निर्माण में। बेल मेटल किसका मिश्रण है, तो तांबा और टीन का। स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो 0.1 से 2%। भूपट्टी के कुल भार में बोरॉन की कितनी मात्रा उपस्थित होती है, तो 0.001%। हाइड्रोजन सल्फाइड उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है। किसके कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है। अब है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिकल्स। पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है, तो एथिलीन। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है, तो डीजल की वाष्प और वायु। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है, तो पॉलीएमाइड। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मीथेन, CH4। मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है, छपाई में। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो निकिल का। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं, टेफ्लॉन। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है, अपस्फोटन। वाहनों में अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन टेट्रा एथाइल लेड और बेंजीन टाइलून जाइलीन का मिश्रण मिलाया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इथिलीन ग्लाइकॉल। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। किस रासायनिक यौगिक को मिर्वेन का तेल कहा जाता है, तो नाइट्रोबेंजीन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता है, तो DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन का। कच्ची चीनी के रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है, तो एनिमल चारकोल। शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है, फ्रक्टोज। फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड। शक्कर के किण्वन से कौन सा पदार्थ बनता है, तो इथाइल एल्कोहल। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट किससे बनाई जाती है, एसिटिलीन से। धान के खेतों में कौन सा गैस उत्पादन होता है, मीथेन गैस।
किस एल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? तो मिथाइल एल्कोहल। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। संशोधित स्प्रिट में कौन सा रसायन होता है? तो इथाइल एल्कोहल 95%। बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? फिनॉल व फॉर्मल्डिहाइड। किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में होता है? तो एसीटोन का। किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म CHCl3। किस विस्फोटक को नोबेल तेल भी कहा जाता है? तो TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो कार्बन। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो फॉर्मेलिन। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है और नायलॉन जो है वो कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? तो यूजिनॉल। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? इलिथ्रीन। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। दुर्गंध युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्रमशः ब्यूटारिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। धूम्र कोहरा में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? तो परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन विज्ञानी लुई पाश्चर ने प्रयोगों के माध्यम से समझाया। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? तो लाइनोलिक अम्ल। न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? तो ओलिक अम्ल। डायनामाइट का मुख्य संघटक रसायन कौन सा है? तो नाइट्रोग्लिसरीन। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चूहों के नियंत्रण के लिए। कृत्रिम रेशों में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन। खदानों में अधिकांशतः विस्फोट का कारण है वायु के साथ मीथेन के मिश्रण से। वैज्ञानिक बोहलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? यूरिया। इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। कार्बनिक क्लोराइड के नाम से किसे जाना जाता है? फॉस्जीन गैस को। प्रशीतक फ्रेयॉन का रासायनिक नाम क्या है? तो डाइक्लोरो मीथेन। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण। हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो गोमेक्शन। अब है यौगिक और उसका प्रयोग। ग्लूकोज का C6H12O6 शराब निर्माण एवं फलों के रस परिरक्षण में। यूरिया NH2CONH2 नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में। क्लोरोफॉर्म शल्यक्रिया में निश्चेतक के रूप में। वसा तेल और विलायक के रूप में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एसी एवं रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में। एरोसोल प्रणोदक के रूप में। नाइट्रोबेंजीन विभिन्न प्रकार के पॉलिश एवं रंगों एवं साबुन के निर्माण में। डाइक्लोरोमेथेन चाय एवं कॉफी से कैफीन हटाने में। एरोसोल स्प्रे प्रणोदक के रूप में। अश्रु गैस टीयर गैस इसका मुख्य उपयोग पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है। मस्टर्ड गैस प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन एवं कनाडा की सेना के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। सल्फर मस्टर्ड भी बोलते हैं। DDT कृषि व कीटनाशकों के रूप में प्रयोग। एस्पिरिन इसका उपयोग ज्वर दर्द जलन आदि के उपचार में किया जाता है। यूरोट्रोपिन C6H12N4 और CH2 6N4 मुख्य उपयोग फिनोलिक रोल के निर्माण में। नेफ्थलीन C10H8 कीटाणुनाशी के रूप में। कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने वाली गोलियों के निर्माण में। एथिलीन ग्लाइकॉल कारों में प्रतिहिमकारक के रूप में। आयोडोफॉर्म जीवाणुनाशी के रूप में। पैराल्डिहाइड निद्राकारी दवा के रूप में। एस्बेस्टस अग्निशामक वस्त्र बनाने में। एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो डायनामाइट। विस्फोटक RDX का अन्य नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट। हेक्साजोन एवं T4। टेरिलिन क्या है? तो यह एक कृत्रिम रेशा है, सिंथेटिक फाइबर। नेत्रों का परिरक्षण एल्केलाइट के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? तो इयोसिन। किण्वन का प्रयोग एल्कोहल ब्रेड बिस्कुट केक पेस्ट्री दही सिरका आदि के निर्माण में किया जाता है।
अब है रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम, केमिकल रिएक्शन एवं गैसियस लॉ। जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। ठोस से सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। इस कारण जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कोहड़े में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है? तो गैस में द्रव। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विलेयता बढ़ जाएगी। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में। पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन है। किसी मिश्रण से ठोस विलय को पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाती है। पायस किस प्रकार का कोलाइड होता है? द्रव में द्रव का। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो नियत ताप पर। समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो एवोगैड्रो। आदर्श गैस की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? तो तापमान पर। गैस आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती है? तो उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका दाब घटता है। परम ताप किस नियम का परिणाम है? तो चार्ल्स के नियम का। गैसीय समीकरण पीवी बराबर nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? तो 1 मोल गैस को। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है गैस के मोलों की संख्या पर। पाश्चराइजेशन प्रक्रिया में दूध को पहले अधिक देर तक उच्च तापमान पर लगभग 150 डिग्री F गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय से अचानक ठंडा कर लिया जाता है। रोटी और गर्म गैस के गुबारों में फूलना किस गैसीय नियम का व्यवहार के रूप में दर्शाता है? तो चार्ल्स के नियम का। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? परम शून्य ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किसी ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तिहाई। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है और उसका अनुभार कितना होगा? 28। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? तो वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का। पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो स्कंदन के द्वारा। सामान्य ताप और दाब एनटीपी से क्या आशय है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 डिग्री केल्विन ताप को सामान्य ताप और 760 मिमी दाब को सामान्य दाब कहा जाता है। किस गैस की विसरण गति तथा उसके अनुभार में क्या संबंध होता है? गैस की विसरण गति उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरा फैक्ट है कि क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। अब है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उत्कृष्ट गैस को आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया है? तो वर्ग 18 में। हैलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने का क्रम क्या है? तो एफ है, Cl है, ब्रोमीन होगा, आयोड आई है। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो स्टेटिन है। आवर्त सारणी में किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व है? तो शून्य वर्ग में। सभी गैसें अक्रिय गैसें व एक परमाणु तत्व। जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो ऑस्मियम है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का क्षार धातु व हैलोजनों दोनों से समानता रखना। तत्वों का कौन सा समूह रेडियल सक्रिय समूह कहलाता है? तो एक्टिनाइड समूह। अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? तो एक्टिनाइड समूह में। आवर्त सारणी में तत्वों के गुण वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। तो परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। आयनन ऊर्जा
ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। किसी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं तो वो है पी ब्लॉक। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? लैंथेनाइट व एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहते हैं वर्ग। अब है तत्वों से संबंधित प्रमुख तथ्य। कुल ज्ञात तत्व अभी तक 118 है। प्रकृति में प्राप्त तत्व 94 है। कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व 24 है। धातु तत्वों की संख्या 91 है। अधातु तत्वों की संख्या 20, उपधातु का तत्वों की संख्या है 7। भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व एल्यूमीनियम है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे भारी तत्व ऑस्मियम, सबसे हल्की धातु तत्व लिथियम, द्रव धातु तत्व पारा, द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व चांदी, विद्युत की सुचालक अधातु तत्व ग्रेफाइट, सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व सोना, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम, सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व हीलियम, न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व सीजियम, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है सोडियम। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व है कैल्शियम। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। तत्वों के वर्गीकरण के संबंध त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो डोबेराइनर ने। किसी उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयन विभव कहते हैं। अब है आधुनिक आवर्त सारणी का पीरियोडिक टेबल। ये आप लोग देख लीजिए एक बार। उसके बाद है विविध। अब हम लोग विविध पढ़ते हैं। तो इसमें है कि रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाती है? गेगर काउंटर के द्वारा से। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैसें उपस्थित होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। जो एलपीजी है उसमें क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन गैस। किस वैज्ञानिक ने रबड़ के बल्कीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया? तो चार्ल्स गुडियर ने। नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं? थोरियम को। निर्जल क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? NH4 का होल ट्वाइस SO4। N2 और H2 द्वारा अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लोहा का। सामान्य गैस समीकरण क्या है? तो Pv बराबर nRT। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। स्टार्च किसका उदाहरण है? तो पॉलीमर का। अब है प्रायोगिक क्षेत्र एवं अनुप्रयोग प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक अनुसंधान। कार्बन आयु गणना। जीवाश्म मृत जीव अथवा वनस्पति की आयु ज्ञात करने में कार्बन 14। यूरेनियम लेड आयु गणना। पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम 238, लेड Pv 226C। रूबिडियम स्ट्रॉन्सियम आयु गणना। चट्टान एवं खनिजों की आयु ज्ञात करने में तो रूबिडियम Rb87 स्ट्रॉन्सियम। पोटेशियम आर्गन आयु गणना। KAR डेटिंग। भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने में पोटेशियम K40 और आर्गन AR40। अब है चिकित्सा। ट्रेसर के रूप में विभिन्न रोगों की जांच में, विभिन्न रोगों के उपचार में। जैसे ट्यूमर की जांच में तो आर्सेनिक 74। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में आयोडीन 131। अल्प रक्तता 6 रोग। टीबी की जांच में फ्लोरीन 59। अंगों की संरचना के अध्ययन में एक्टिनियम 99M। रक्त प्रवाह का वेग मापने में सोडियम। कैंसर के उपचार में ट्यूमर को नष्ट करने में कोबाल्ट 60। सीजियम 137। अस्थि रोगों के उपचार में फास्फोरस 32। अब है दूसरा कृषि खाद्य संरक्षण में पादप उर्वरक परिरक्षण में उर्वरक के रूप में
अनाज, सब्जी, मछली आदि को लंबे समय तक संरक्षित करने में गामा किरणें, पौधे में उर्वरकों के प्रभाव की जांच करने में कार्बन 14, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में फास्फोरस 32, उद्योग, पेट्रोलियम भंडारों की खोज में, तेल के रिसाव की जांच में, नाभिकीय ईंधन के रूप में मृदा के अध्ययन में। इसका है कि तेल के कुओं की अवस्थिति ज्ञात करने में, धातु की चादरों की समान मोटाई की जांच में अमेरिकियम 241, तेल के कुओं के अध्ययन एवं पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने में सोडियम 24, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र एवं जलयानों की प्रणोदक प्रणाली के ईंधन के रूप में यूरेनियम 235, मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने में, सड़क एवं भवनों के निर्माण में कैलिफोर्नियम 252। पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए इसमें क्लोरीन मिलाई जाती है। अब है कि जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लोहे का भार बढ़ता है। मूत्राशयों से आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या है, तो मूत्र में अमोनिया की उपस्थिति। कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किसने किया था, आईजी मान ने। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। भारत में जल विलवनीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप में। धूम्र पर्दे जिनका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है, किस पदार्थ से बने होते हैं, तो टाइटेनियम ऑक्साइड से। यसद पुष्प किसे कहते हैं, जिंक ऑक्साइड को। रेशम किसका उदाहरण है, तो प्राकृतिक बहुलक का। द्रवित ऑक्सीजन और द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का नाम क्रायोजेनिक्स है। पदार्थ द्रव की वह अवस्था जिसकी निश्चित आकृति और आयतन होता है क्या कहलाती है, ठोस। पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 का प्रयोग मुख्यतः किस पदार्थ के निर्माण में होता है, उर्वरक के निर्माण में। सोडे का निर्माण मुख्यतः किस तत्व से हुआ है, हाइड्रोजन। साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, वनस्पति तेल। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन। सिलिकेट जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में भी जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है, भूपट्टी। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है, फेरस सल्फेट। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है, अपरूपता कहलाता है। चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है, आयतन और तापमान के। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था, एनरिको फर्मी ने। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बैक्यूरेल वर्ष 1896 ने। अब है कुछ महत्वपूर्ण बहुलक, सब इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स। तो बहुलक और उसका क्या उपयोग है, आइए देखते हैं। नायलॉन 6 रेसे प्लास्टिक टायर रस्सी बनाने में। नायलॉन 66 का करते हैं उपयोग ब्रश, संश्लेषित रेशा, पैराशूट रस्सी तथा दरी बनाने में। बैकेलाइट का गियर, सुरक्षा परत तथा विद्युत उपकरण बनाने में। मैलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, प्लास्टिक के रेसिन बर्तन बनाने में। पॉली एक्रिनोनाइट्राइड, संश्लेषित रेसे और संश्लेषित ऊन में। स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, ऑटोमोबाइल टायरों तथा चप्पल बनाने में। नाइट्राइल रबर, सीले बनाने में। टैंक के स्तर बनाने में। पॉलीइथाइल एक्राइलेट, फिल्म बनाने, घर के पाइप और कपड़े बनाने में। टेढ़ी रेसे, बेल्ट, तार और टेंट बनाने में। ग्लिंटल, प्लास्टिक और पेंट बनाने में। पॉलीथीन, विद्युत रोधक पैकिंग, घरों प्रयोगशाला में। पॉलीस्टाइरीन, विद्युत रोधक पैकिंग पदार्थ, खिलौना और घरेलू वस्तु बनाने के लिए। पॉलीविनाइल क्लोराइड, रेनकोट, बैग, विनाइल, फर्श, चमड़े के कपड़े। टेफ्लॉन का विद्युत रोधक, खाने के बर्तनों के लेपन में। बायोडीजल के निर्माण में जट्रोफा, सरसों, जोजोबा, अलसी आदि का प्रयोग किया जाता है। अब है कि किस ईंधन का उष्मीयमान सर्वाधिक होता है, तो हाइड्रोजन। सड़कों पर प्रकाश के लिए सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय पीली रोशनी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो वो है सिल्वर ब्रोमाइड। यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है, तो 47%। तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है, निकोटीन। पीईएम किसका संक्षिप्त रूप है, तो प्रोटीन एनर्जी मॉलिन्यूट्रिशन। जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है, इसके अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। मच्छर रोधी कॉइल में पाइरेथ्रम, पाइरेथ्रिन, एलिथ्रिन आदि रसायन प्रयोग किए जाते हैं। एक बीजीय पौधे से ये सब प्राप्त होता है। अग्निशामक यंत्र,
में कौन सा गैस प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक उर्वरक के निर्माण में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम का प्रमुख संघटकों के रूप में सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम का द्वितीयक संघटकों के रूप में उपयोग किया जाता है। चूहा विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन है? तो रेयॉन है। सीमेंट मुख्यतः किसका मिश्रण है? तो कैल्शियम के सिलिकेटों और एल्यूमिनेटों का। यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम सल्फेट क्या है? तो एक मिश्रित उर्वरक है। पसीना रोधी उत्पादों में सामान्यतः कौन सा रसायन उपस्थित होता है? तो एल्यूमिनियम यौगिक। मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। जेली के निर्माण हेतु कौन सा फल सर्वाधिक है? तो वो है गुआवा, अमरूद। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया? तो अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष। पादपों की वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्व। चलिए इसको देखते हैं। पहला है हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन। चौथा है मैग्नीज। फिफ्थ पे है नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। ये सभी पादपों की वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्व है। साबुन निर्माण की विधि है साबुनीकरण। वायु का कार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो सीटेन संख्या। अब है कांच को रंग प्रदान करने वाले पदार्थ। तो रंग देने वाले पदार्थ और कांच का रंग। पोटेशियम डाइक्रोमेट हरा और हरा पीला, क्यूप्रस लवण लाल, कैडमियम सल्फाइड नींबू जैसा पीला, कार्बन कहरूबा, कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला, सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड हरा, सिलोनियम ऑक्साइड नारंगी लाल, फेरिक लवण और सोडियम यूरेनेट प्रतिदीप्ति पीला, गोल्ड क्लोराइड और पर्पिल ऑफ कॉसियस रूबी जैसा लाल, क्यूप्रस ऑक्साइड कैडमियम सल्फाइड चटक लाल, क्यूप्रिक लवण पीकॉक नीला। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन 46.86% तथा सिलिकॉन है 27.72% की उपस्थिति है। ऑक्सीजन का है 46.86%, सिलिकॉन है 27.72%। अब है प्रमुख थर्मोप्लास्टिक और उसका उपयोग। पॉलीथीन, पॉलीएथिलीन। इसका उपयोग होता है पाइप, कुर्सी, मेज, थैला, बोतल, खिलौना आदि के निर्माण में। पॉलीविनाइल क्लोराइड जलापूर्ति के पाइप, बैग, खिलौना, रक्त रखने वाले बैग आदि के निर्माण में। पॉलीस्टाइरीन, एस्टाइरीन खाना रखने वाले कंटेनर, खाने की प्लेट, सीडी केस, रेडियो एवं टीवी कैबिनेट आदि के निर्माण में। ल्यूसाइट, एक्रिलिक ग्लास, एक्रिलाइट कांच के स्थान पर प्रयोग। कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में। टेफ्लॉन नॉनस्टिक बर्तनों में। गैस्केट आदि के निर्माण में। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? खाना पकाने एवं वाहन के ईंधन के रूप में। पोटेशियम ब्रोमाइड केवीआर पदार्थ का शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस का रिसाव का पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो एथिल मरकेप्टन। कौन से ईंधन में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो हाइड्रोजन में। इसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों के ईंधन के रूप में किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। बायोगैस के किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गोबर गैस। पारा धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? सीडी देसाई। जेट्रोफा नामक वनस्पति में किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? बायोडीजल। क्लोरीन क्या है? तो क्लोरीनन क्या है? तो संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाना। आवश्यक तेलों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो टर्पिनोइड। ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का मान न्यूनतम होता है? तो एन-हेप्टेन। मिट्टी के तेल में क्वथनांक को 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप परिसर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया। वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबे के तार में गर्म करने पर रंग की लौ निकलती है? तो क्लोरोबेंजीन। किस परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जे थॉम्सन।
सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो जिप्सम। सबसे प्रभावी पीरकनाशी कौन सा है? तो ऑर्गेनो फॉस्फेट। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किस रसायन की गंध आती है? तो मिथाइल सिलेट। साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में करना चाहिए? मृदु जल में। ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण हो रहा है। सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों में सामान्यतः कौन सा बीमारी होने का जोखिम होता है? तो साइटोसिलिकोसिस। किस उत्पाद को साबुन रहित कहा जाता है? तो अपमार्जक को। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है? तो एल्यूमीनियम। समान उर्वरक में कौन सा 3 प्रमुख तत्व होते हैं? तो नाइट्रोजन, पोटेशियम व फास्फोरस। उर्वरकों के रूप में कौन सा कैल्शियम लवण प्रयोग किए जाते हैं? कैल्शियम सल्फेट। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रकाशित होता है? तो मंद ऑक्सीकरण के कारण। विमानन ईंधन को जमने से रोकने के लिए उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल पदार्थ मिलाया जाता है। अब है रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोजें एवं आविष्कार। तो आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन जे थॉम्सन इनके खोजकर्ता थे। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। पॉजिट्रॉन कार्ल एंडरसन। परमाणु क्रमांक मोजले। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवाइजियर। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टीन। गैसों का विसरण नियम ग्राहम। चार्ल्स का नियम चार्ल्स। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले। त्रिक नियम डोबेराइनर। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। अपवर्जन सिद्धांत पाउली। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत टी ब्रोगली। क्रमिक रचना नियम ऑफबॉ। कृत्रिम रेडियो सक्रियता जूलियट। वर्ग विस्थापन नियम सीडी व फ्रंजान। तनुता नियम ओस्टवाल्ड। विद्युत अपघटन का नियम फैराडे। सहसंयोजकता लुईस। पीएच मापक्रम सोरेनसन। आवर्त सारणी डिमिट्री मेंडलीफ। अष्टक नियम न्यूलैंड्स। परमाणु सिद्धांत डाल्टन जी जॉन डाल्टन। बोर सिद्धांत नील्स बोर। अधिकतम बहुलता सिद्धांत हुंडश। अनिश्चितता नियम हाइजेनबर्ग। क्लोरीन सीले। अब है रेडियो सक्रियता हेनरी बेक्वेरेल। समस्थानिक सॉडी और भारी जल यूरे हीलियम ग्लॉकियर। ऑक्सीजन प्रिस्टले एवं सीले। सोडियम डेवी पोटेशियम डेवी। रेडियम क्यूरी दंपति। थोरियम वर्जिलियस। यूरेनियम कैलोप्रोथ। प्रोटॉन रदरफोर्ड। नाभिक रदरफोर्ड। मेसोन युकावा। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट। व्युत्क्रम अनुपात का नियम रीचर। प्रकाश विद्युत प्रभाव हेनरी हर्ट्ज। वैद्युत संयोजकता कौंसिल। उत्प्रेरण बर्जीलियस। हाइड्रोजन कैवेंडिश। नाइट्रोजन डैनियल रदरफोर्ड। ऑर्गन रैग्जे और रैले। मैग्नीशियम डेवी। कैल्शियम डेवी। अवोगैद्रो की परिकल्पना एवोगैद्रो। बॉयल का नियम रॉबर्ट बॉयल। आंशिक दाब का नियम डाल्टन। प्रसरण दाब का नियम बर्कले। पोलोनियम मैडम क्यूरी। कुक कोयले के भंजक आशवन के पश्चात ठोस अवशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है। अब बहुत महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री के लिए कि रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और उनके रासायनिक सूत्र। व्यापारिक नाम रासायनिक पदार्थ और इसका है रासायनिक सूत्र। आइए देखते हैं इसको। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सुहागा बोरेक्स Na2B4O7.10H2O। फिटकिरी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4.Al2SO4 3.24H2O। सोडा का है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर CaOClCl। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 1/2H2O। चौक का है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। लाफिंग गैस हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। लाल सिंदूर या रेड लेड लेड पैराऑक्साइड Pb3O4। नमक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अम्ल राजा सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
HNO3 प्लस 3HCl जल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण CO प्लस H2, बॉक्साइट का है हाइड्रेट से एल्यूमिना Al2O3.2H2O, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ब्लैंक जिंक सल्फाइड ZnS, भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, मार्स गैस मीथेन CH4, सिरका एसिटिक अम्ल का तनु विलयन CH3COOH और अल्कोहल का है इथाइल अल्कोहल C2H5OH। पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है। इसका आविष्कार 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इंग्लैंड ने किया था। तो ये हमारा टोटल पूरा कंप्लीट हो चुका है केमिस्ट्री का पार्ट। आप लोग इसको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह आगे जीव विज्ञान, फिजिक्स का और सारे ऑब्जेक्टिव सब यहाँ पे और फैक्ट सब अपलोड होते रहेंगे इस चैनल पे। थैंक यू।